नमस्कार फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की संघ की कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस दो पार्ट में होंगे। इस पार्ट में लगभग 35 क्वेश्चन होंगे और दूसरा पार्ट भी लगभग 35 क्वेश्चन का होगा। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संसद में किसी सलाह या परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसको आमंत्रित किया जाता है? महान्यायवादी को दोस्तों संसद में आमंत्रित किया जाता है सलाह या परामर्श के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। कहाँ सुनवाई कर सकता है दोस्तों? ये कर सकता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? कौन होता है दोस्तों? कैबिनेट सचिव होता है। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई दोस्तों? ये अपनाई गई है यूएसए के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से, मतलब संसद महाभियोग लाकर उसको हटा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को अपनी आयु, मतलब जो वोट मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? क्या होती है दोस्तों? इसकी सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं होती, मतलब कि कभी भी चुनाव लड़ सकता है कितनी भी आयु हो, लेकिन न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? मतलब ये बताया कि इसकी अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, न्यूनतम होती कितनी? 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? कि ये गलत दिया दोस्तों, कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है भारत के राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? कौन कर सकता है दोस्तों? राज्यसभा कर सकता है उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है, कितने माह में भरनी होती है? 6 माह में भरनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने? 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन लोकसभा से मनोनयन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। राज्यसभा के ही केवल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती? कौन सी? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती, बाद बाकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? कौन है दोस्तों? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है, कितने दिन लागू रहता है दोस्तों? ये 6 माह तक लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय दी गई है? क्या समय सीमा दी गई दोस्तों? ये दी गई 6 माह की समय सीमा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा नहीं होती है? अभी हमने बताया जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं? कौन है दोस्तों? बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं और लगातार 2 बार कार्यकाल के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे? कौन है दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। पहली बार चुनाव लड़े थे तो ये हार गए थे, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना था? कौन बना था दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये किसी भी राजनीति मतलब किसी पार्टी से नहीं थे और राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? यह आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ था? कब बनकर तैयार हुआ था? ये बनकर तैयार हुआ था 1924 में। अगला क्वेश्चन है कि किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा या निलंबन का परिहार शक्ति निहित है? किसमें निहित है? ये राष्ट्रपति में निहित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दोस्तों? विकल्प नंबर ए ही हमारा सही है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य उस व्यक्ति द्वारा निर्वाह किए जाते हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मनोनीत करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? कौन थे? एस राधाकृष्णन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? कौन सा दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का द्वितीय नागरिक होता है और राष्ट्रपति क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है किसके द्वारा निर्वाचित होता है? संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका होता है दोस्तों? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति होता है क्या होता है दोस्तों? ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति द्वारा होता है? किस द्वारा होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इसका निर्वाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उसके पास क्या होता है? लोकसभा का विश्वास मत होता है, तब तक वो अपना पद धारण कर सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? 25 वर्ष है। यदि लोकसभा का है तो 25 वर्ष है और यदि राज्यसभा का है तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।